उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा। एक और चीज़, मैं उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। नेज़ी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ़ है, बहुत नेक है। उसने कभी किसी की बुराई, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बिग बॉस OTT 3 के विनर बनने के बाद सना मकबूल की खुशी का ठिकाना नहीं है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में सना ने कृतिका और अरमान मलिक के बारे में अपनी भड़ास निकाली। सना ने कहा कि कृतिका डिजर्विंग विनर नहीं थी, क्योंकि वो अरमान के पीछे पीछे फिनाले तक पहुंची और एक बार भी नॉमिनेशन में नहीं आई। मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वाज नॉट डिजर्विंग। बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी। तो आई थिंक सेफ प्ले करना चाहिए। सना ने कहा कि मीडिया राउंड में उन्हें पता चला था कि अरमान मलिक ने कहा था वो अपना करियर बचाने यहाँ आई है। इसका भी सना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा। एक और चीज़, मैं उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। वहीं एक इंटरव्यू में सना ने कहा था कि अरमान को किसी के करियर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अरमान का करियर इतना अच्छा चल रहा है, आप 7 मंजिल की बिल्डिंग खरीद सकते हो, तो आप इस शो में क्यों आए हो? ये तो वही बात हो गई है कि आप करें तो ठीक, हम करें तो नहीं ठीक। जैसे कि वो डायलॉग है, साडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। इसके साथ ही सना ने बताया कि घर से बेघर होते हुए विशाल ने उन्हें कहा था कि पूरा घर अगर एक तरफ हो जाए तो भी वह अकेली खड़ी रहेंगी। इसके साथ ही सना ने नेज़ी और अपने रिश्ते पर बात की। बट जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए, वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी। एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। और में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना, टॉप 3 में तुम किसको देखती हो? तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेज़ी का नाम लिया था और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेज़ी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ़ है, बहुत नेक है। उसने कभी किसी की बुराई, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेज़ी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। सो नेज़ी का दिल बहुत साफ़ है, दिल का सच्चा है। और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना, वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला। बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे हैं मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर की है तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। विशाल ने कृतिका मलिक के बारे में जो बोला, उस बारे में सना क्या सोचती है, उन्हीं से जानिए। गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बाद में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड, बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। और कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई, तब
आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी की टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को वो क्योंकि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी, हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।